नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे सिंह लग्न के लिए कैसा रहेगा सितंबर का महीना। सबसे पहले देखिए पोजीशन देखिए सूर्य जी की जो है वो है सिंह लग्न के अंदर में, मतलब सिंह राशि के अंदर में आए हुए हैं फर्स्ट हाउस में 18 अगस्त से लेके 17 सितंबर तक। उसके बाद आपके सेकंड हाउस में चले जाएंगे, यानी कि लग्न से द्वितीय स्थान के अंदर में 18 सितंबर से 17 अक्टूबर तक, यानी कि धन भाव के अंदर में, कुटुंब के भाव में। सेकंड हाउस से आप जो है विवेक बुद्धि को भी देख सकते हैं। आपकी किस तरह से वाणी रहने वाली है, वाणी के अंदर में आपका जो है वो बल आपको देखने को मिलेगा जब लग्नेश आपके सेकंड हाउस में जा चुके हैं। और यहाँ पे आपकी धन संपदा को बढ़ाने का कार्य भी करते हुए दिखेंगे। सितंबर का अगर आप समय देखें ओवरऑल तो इसके अंदर में थोड़ी सी आपको चिंता जो है वो बनी रही थी, क्योंकि फर्स्ट हाउस के अंदर में सूर्य चल रहे थे, अपनी ही राशि में चल रहे थे। ऊपर से वहाँ पे शनि का प्रभाव भी था, शनि जो है वो आपको सप्तम दृष्टि से देख रहे थे। गुरु वक्री हो चुके थे, गुरु नवम भाव में वक्री हो चुके थे, तो भाग्य के अंदर में गुरु जैसे ग्रह का वक्री हो जाना, चेष्टा बल अधिक बढ़ जाना, वो एक थोड़ा सा चिंता का विषय था। और जो आपके कारक ग्रह हैं मंगल, यानी कि नवम और चतुर्थ स्थान के स्वामी मंगल जो हैं वो शत्रु राशि के अंदर में, यानी कि बुध की राशि के अंदर में बैठे हुए थे। तो मंगल जो है वो सेनापति हैं। सेनापति में मतलब उनको सेना की आवश्यकता पड़ती है। और बुध की जो राशि है कन्या राशि जो है वो एकल राशि है, मतलब यहाँ पे सारे एफर्ट्स खुद को उठाने पड़ते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि आपके भी चार्ट के अंदर में अगर मंगल कन्या राशि के अंदर में है और आपका सिंह लग्न है, तो आपको काफी जीवन के अंदर में प्रयास अकेले ही करने पड़ते हैं, सेना नहीं मिलती है आपको। और सिंह लग्न के जातकों के लिए क्या है, सिंह लग्न की जो है वो कुंडली जो मानी जाती है वो राजा की कुंडली मानी जाती है, क्योंकि सूर्य के आसपास सारे ग्रह अपने आप में परिक्रमा करते हुए दिखते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि सेनापति को सेना चाहिए, राजा को भी सेनापति और सेना चाहिए, तब चीजें उनकी जीवन में एग्जीक्यूट होती है। जब वो स्वयं करने पर उतरते हैं या स्वयं करने पे होती है तो जीवन के अंदर में कई तरह की उनको परेशानियां देखनी पड़ती है, स्ट्रेस बढ़ जाता है जीवन के अंदर में, कई रास्ते उनको समझ में नहीं आते। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि शनि जो है वो वक्री अवस्था में चल रहे हैं। शनि की तीसरी दृष्टि अगर आप देखेंगे तो गुरु और राहु पे पड़ रही है, और जो राहु और गुरु जो थे वो लग्न पर भी देख रहे थे। तो राहु जो थे कम डिग्रीज पे चल रहे थे, 3.8 डिग्री पे लेके 1.36 डिग्री पे। तो कम प्रभाव, कम डिग्री पे चलने के कारण जो है उनका जो है ग्रह युद्ध जिसे कहा जाता है उसके अंदर में वो बली होते जा रहे थे। और राहु और सूर्य की मित्रता आपस में नहीं है, तो वो दबाव भी डाले हुए थे, लग्नेश के ऊपर में करे हुए थे। यहाँ धन का प्रभाव भी आप देख सकते हैं, क्योंकि धनेश जो है आपका धनेश और लाभेश बुध ही हैं, और उनके ऊपर में भी राहु की दृष्टि बनी हुई थी और गुरु भी वक्री हो चुके थे। तो धन का व्यय होते हुए इस समय में आपको दिखेगा। व्यर्थ की यात्राओं के अंदर में आपको जाना पड़ सकता है और काफी चीजें आपको अकेले ही संभालनी पड़ सकती हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कर्म क्षेत्र के स्वामी शुक्र जो हैं और आपके लिए तीसरे स्थान के उपचय स्थान के स्वामी हैं, दो स्थान के स्वामी शुक्र जो है वो भी 12वें स्थान में है। हालांकि लग्न से तो 12वें स्थान में शुक्र अच्छा प्रभाव देते हैं, परंतु यहाँ पे अब अपनी जलीय राशि के अंदर में ही है, तो रसेंद्रियों से रिलेटेड पराक्रम करना पड़ेगा। कर्म क्षेत्र में पराक्रम करने की आवश्यकता आपको स्वयं पड़ने वाली है। तो शुक्र का प्रभाव भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। शुक्र करीब 4 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक आपके यहाँ रहने वाले, उसके बाद फर्स्ट हाउस के अंदर में आ जाएंगे, पहले स्थान के अंदर में आ जाएंगे। तो कर्मेश का अपने से चतुर्थ स्थान के अंदर में आना, यानी कि आपका कर्म जो है वो घर के अंदर में आपको बढ़ाने को मिलेगा, घर के अंदर में कार्यों को संयोजित करने का मौका आपको लेके आएगा। और पराक्रम स्थान का स्वामी है, तीसरे स्थान का स्वामी है, छोटे भाई बहनों के स्थान का स्वामी है, तो वहां पे भी आपको अपने घर से वो आप देखेंगे तो 11वें, तो छोटे भाई बहनों को उनको आप देखेंगे तो उनका जीवन में, अगर आपके छोटे भाई बहन हैं और उनके जीवन में आप देखेंगे तो विशेष करके वहां से 11वें स्थान पे शुक्र रहेंगे, तो उनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। वो चीजों को कम यूज करते हुए दिखेंगे, मतलब उनके जीवन के अंदर में एक तरह से वैराग्य जिसे कहा जाता है वो उसका वो यूज करते हुए अपने जीवन में देखे जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे सूर्य जो है तीसरे स्थान के अंदर में डेबिलेटेड होते हैं, यानी कि छोटे भाई बहनों के लिए बहुत ज़्यादा रास्ता सिंह लग्न बना नहीं पाते। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आप
अपना ही कार्य करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो छोटे भाई बहनों के लिए ज़्यादा स्पेस होता नहीं है, और केतु जैसे ग्रह और आ जाएं तो वहाँ पे उनसे थोड़ी सी अनबन या उनके अंदर उनके जीवन में थोड़ी सी चिंता जो है वो आप बनते हुए देखेंगे। तो अगर आप सिंह लग्न आपके बड़े भाई बहन हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में थोड़ी सी चिंताएं आपको बनती हुई दिखेगी। सेहत के रिलेटेड चिंताएं देख सकती हैं, कई ऐसी परेशानियां दिख सकती हैं जिनका आपको कोई अंदाजा भी नहीं होगा और जिनका कोई सॉल्यूशन भी आपको नहीं समझ में आएगा। देखिए केतु का जो है उनका व्यवहार वैसा ही रहता है। तो गणेश उपासना आप इस समय में कर सकते हैं ताकि आपके अगर छोटे भाई बहन चिंता में है तो उनको थोड़ा सा फायदा मिल सके। शुक्र 12वें स्थान में है तो स्पाउस से रिलेटेड भी होता है। शुक्र स्पाउस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब 12वें स्थान में गए तो हॉस्पिटल के भी चक्कर इस समय में देखने को मिलते हैं। मंगल जो है वो आपके लिए, देखिए मंगल आपके लिए चतुर्थ स्थान के स्वामी है। सुखेश, तो सुखेश अपने से 11वें स्थान के अंदर में बैठे हुए हैं। तो सुखेश अपने से 11वें स्थान में है तो प्रॉपर्टी को बनाने के बारे में, नई सृजनात्मक चीजों को करने का कार्य आपको लेके आएंगे। धन परिवार के लिए अकेले करने का होगा, अकेले प्लानिंग करने का समय आपके लिए बना रहेगा। और मंगल जो है वो 3 अक्टूबर तक यहाँ पे रहने वाले हैं, तो तब तक आपको 3 अक्टूबर तक का जो समय है अपने लिए आप कार्य को करते हुए दिखेंगे। चलिए इसमें बात करते हैं चंद्रमा से। चंद्रमा किस तरह से सितंबर में चलने वाले हैं। देखिए चंद्रमा जो है 1 और 2 तारीख को मीन राशि के अंदर में रहेंगे। ये दिन बहुत ज़्यादा कुछ खास रहेगा नहीं सितंबर के अंदर में, तो आप समझ लीजिए 1, 2 और 3 तारीख का जो समय है थोड़ी सी चिंता का समय आपको बनते हुए दिखेगा। उसके बाद में आप 3 और 4 तारीख को मेष राशि में जाएंगे तो कुछ चीज़ें आपके लिए ठीक होती हुई आपको दिखेगी। 5, 6 तारीख को आप देखेंगे चंद्रमा कर्म क्षेत्र के अंदर में रहेंगे। कर्म क्षेत्र में रहेंगे तो कार्यों को कंप्लीट करने का कोशिश आप इस दिन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑन एवरेज आपका दिन रहने वाला है। किसी विशेष कर्म क्षेत्र के रिलेटेड चिंता को भी आप इस दिन पा सकते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे 7, 8 और 9 तारीख को चंद्रमा आपके 11वें स्थान में जाएंगे, मिथुन राशि के अंदर में जाएंगे। इस दिन आप अपनी संपत्ति को बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं या अपने दोस्तों से मिलने का, मेल मिलाप का समय आपको बनते हुए दिखेगा। 10 और 11 तारीख को चंद्रमा आपके 12वें स्थान में रहेंगे और वहां पे लग्नेश भी 12वें स्थान में है, तो ये दिन आपको विशेष करके ध्यान देना होगा। सेहत का इस दिन ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। तो लग्न से भी 12वें स्थान में है, हालांकि शुक्र और चंद्रमा की युक्ति रहेगी, तो ये दिन आप विशेष करके एक अच्छा अपने पार्टनर के साथ में समय बिता सकते हैं। 12, 13 और 14 तारीख को चंद्रमा लग्न में आ जाएंगे, फर्स्ट हाउस के अंदर में आ जाएंगे। तो ये समय जो रहेगा विशेष करके आप जो है अपने बारे में सोचेंगे। पहला स्थान है, अपने जिज्ञासाओं के बारे में सोचेंगे। नई नॉलेज को गेन करते हुए आप 13 और 14 को देखते हुए जाएंगे। और भी सकता है कि रिव्यू भी करें, अपनी पुरानी किसी नॉलेज को भी रिव्यू करने का दिन जो है वो आपके लिए बना रहेगा। 15 तारीख को और 16 तारीख को देखेंगे तो चंद्रमा आपके द्वितीय धन भाव में आएंगे। इस दिन विशेष करके चंद्रमा की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा अधिक नहीं रहेगी, अमावस्या से निकले हुए हैं। बुध जो है वो स्वयं मार्गी हो जाएंगे। बुध का मार्गी हो जाना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। धनेश और लाभेश का थोड़ा सा फ्लो आपको बनते हुए दिखने वाला है और सेकेंड हाउस के अंदर में विशेष करके आपको फायदा देखने को मिलेगा। उसके बाद में 17, 18 और 19 तारीख को चंद्रमा आपके तीसरे स्थान में जाएंगे। तीसरा स्थान पराक्रम का स्थान है आपके लिए, जो है वो तीसरे स्थान के अंदर में आप अपने कार्यों को करते हुए देखेंगे, अपने धन की वृद्धि करने के बारे में सोचेंगे। और यहाँ सडन आपको एक बेनिफिट हो सकता है, केतु अगर आपकी कुंडली में बली हैं, अच्छी पोजीशन पे हैं, तो आपको लाभ देखने को मिलेगा। अदरवाइज पराक्रम में या धन में, कुटुंब के अंदर में किसी तरह का चिंता को आप देख सकते हैं। उसके बाद 20, 21 तारीख को चंद्रमा आपके तीसरे स्थान में चले जाए, अब चतुर्थ स्थान में जाएंगे, घर के स्थान में बनेगा। ये दिन आपके लिए एफर्ट्स वाला बना दिन रहने वाला है। इस दिन आप अपने आप को किसी भी कार्य के अंदर में, अपने घर के कार्य में साथ में इन्वॉल्व होते हुए अपने आप को देखेंगे, पराक्रम करते हुए देखेंगे, यात्राएं करते हुए देखेंगे। किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट वगैरह को या घर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट को साइन करते हुए इस दिन सावधानी रखिएगा। 20 और 21 तारीख को 22, 23 तारीख को चंद्रमा आपके पंचम स्थान में चले जाएंगे। पंचम स्थान में जाते ही इस दिन आप अपने बच्चों के साथ घर में एक अच्छा समय इस दिन बिताते हुए आपको बीतेगा। उसके बाद चंद्रमा जो है आपके लिए 24 और 25 तारीख को आपके छठे स्थान में जाएंगे। छठा स्थान रोग, ऋण और शत्रुओं का स्थान रहता है। यहाँ पे आप कुछ नई विद्या को सृजन करने का कोशिश करेंगे, नई स्ट्रेटेजीज बनाएंगे अपने लिए, अपने ऋण के लिए हो सकता है अपने शत्रुओं के लिए एक नई स्ट्रेटेजी आप बनाने का काम करेंगे। ये राजनीतिक दृष्टिकोण से आप अपने आप को कार्यों के अंदर में इन्वॉल्व होते हुए देखने वाले हैं।
इसके बाद चंद्रमा जो है वो कुंभ राशि के अंदर में जाएंगे 26 और 27 तारीख को। 26 और 27 तारीख को जाएंगे। ये दिन विशेष करके ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक तो शनि जो है वो विशेष करके सूर्य से नहीं है, तो ये तारीख जो है 26-27 तारीख का, 26-27 तारीख को आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। इस दिन शनि के उपाय कर सकते हैं, किसी गरीब को खाना खिला सकते हैं, और साथ के साथ में कोड़ी जिन्हें होते हैं उनको आप दान करें, आपको फायदा देखने को मिलेगा। 28-29 तारीख को चंद्रमा आपके अष्टम भाव में जाएंगे। ये दिन भी बहुत ज़्यादा विशेष आप कुछ नहीं कर पाएंगे, यात्राओं में भी ध्यान देने का कोशिश करिएगा। 30 और 1 तारीख को थोड़ी सी जीवन में सांस आते हुए दिखेगी, थोड़ा सा आपको धुंधलापन जो है जीवन का समाप्त होते हुए दिखने वाला है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा ठीक लगेगा। अब इसमें हेल्थ के लिए बात करते हैं, तो हेल्थ का ध्यान देने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। पढ़ाई और एजुकेशन के हिसाब से अगर आपको देखा जाए तो एजुकेशन के लिए विशेष करके आपके लिए एवरेज समय इस समय रहने वाला है। बड़ी पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए अगर आप देखें तो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को आप ट्राई कर सकते हैं। साथ के साथ में पढ़ाई के अंदर में थोड़ी सी अधिक मेहनत आपको लगेगी। जॉब के लिए बात करी जाए, जॉब के अंदर में देखेंगे तो नए अवसर आपको देखने को मिलेंगे, एफर्ट्स उसके लिए करने पड़ सकते हैं। बिजनेस के अंदर में देखा जाए प्रॉफिट और लॉस के ऊपर में, तो बिजनेस में आपको अभी बहुत ज़्यादा फायदा नहीं दिखेगा, बट हाँ सितंबर अक्टूबर के बाद में फ़ायदा आते हुए आपको दिखने वाला है। शादी के लिए इस समय कोशिश कर रहे हैं तो शादी का एक योग आपके लिए अवश्य बना हुआ है। कोई घर खरीदना और बेचने के बारे में आप देख रहे हैं तो घर खरीदने के बारे में ये समय जो है आपको देखने को मिलेगा। आपको ज़मीन खरीदने का एक मौका अवश्य मिलेगा। अपने पैतृक मकान का भी आपको कार्य देखने को मिलेगा। ओवरसीज़ अगर आप जाना चाहते हैं, विदेश आप जाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा इस समय में जाने का प्लान कर सकते हैं। शुक्र के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो ईस्ट कंट्रीज़ के अंदर में आपको एक अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। किसी से प्रेम करते हैं और वहाँ पे आप अपना को देखना चाहते हैं, तो किसी से अटैचमेंट आपका है, तो वहाँ पे आपको एक अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। देखिए, गुरु जो है वक्री हो गए हैं, नवम दृष्टि से पंचम स्थान में देख रहे हैं, तो पंचम स्थान जो रहता है वो प्रेम का स्थान भी रहता है, तो वहाँ पे वो शुक्र के जैसे बिहेव करते हुए दिखेंगे, तो वहाँ पे आपको लाभ देखने को मिलेगा।